इंट्रोडक्शन दिया था मैंने। अब हमें देखना है निर्माणों के पावन युग में। एक कविता हम देख रहे थे। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। निर्माणों के पावन युग में चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। शील, विनय, आदर्श, श्रेष्ठता, तार बिना झंकार नहीं। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिकता का आधार नहीं। कीर्ति कौमोदी गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं। भौतिक के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। कभी यहाँ पर कहता है कि निर्माणों का युग है, यह विकास का युग है, और यह युग जो है बहुत ही पवित्र है। पवित्र, पावन, पवित्र, पावन, यह बहुत ही पवित्र युग है, बहुत ही पावन युग है। और निर्माणों के साथ साथ चरित्र का निर्माण भी बहुत जरूरी है। यह निर्माण का युग है, विकास करना है, तरक्की करनी है, सब कुछ करना है। उसके साथ साथ हमें क्या करना है? चरित्र का निर्माण भी करना है। चरित्र, कैरेक्टर कहेंगे हम। हमारा कैरेक्टर वो भी अच्छा होना चाहिए। ये खोज की, वो अनुसंधान किया, ये आविष्कार किया, सब कुछ किया, लेकिन उसके साथ साथ हमें चरित्र निर्माण भी बहुत जरूरी है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। कौन सी बात? कौन सी बात को ध्यान में रखना होगा? निर्माणों के सामने हमें चरित्र की बात नहीं भूलनी चाहिए। हमें नहीं भूलनी चाहिए। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण करना न भूले। हमें क्या करना है? हमें चरित्र का निर्माण करना, यह बात बहुत ही जरूरी है। यह बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। और हम अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपने फायदे के लिए क्या करते हैं? लगे हुए हैं। बस मेरा फायदा कैसे होगा, मेरा हित कैसे हुआ, मेरा स्वार्थ कैसे सिद्ध होगा, इसमें हम लगे हैं। थोड़ा ये देखते हैं। पावन, पवित्र, स्वार्थ साधना, फायदा। स्वार्थ साधना यानी स्वार्थ पकड़ेंगे, फायदा, स्वार्थ, फायदा, अपने फायदा, खुद का फायदा। आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। वसुधा, वसुधा पृथ्वी, धरिणी, वसुधा पृथ्वी, कल्याण, भलाई, कल्याण, भलाई, कल्याण, भलाई। तो हमें खुद का फायदा देखते वक्त, खुद का हित देखते वक्त हमें ये बात भी देखनी है कि संसार का कल्याण किस बात में है, संसार का कल्याण कैसे होगा। दुनिया के कल्याण की बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। माना अगम अगाध सिंधु है, अगम अपार, जिसका कोई पार नहीं है। अगम, अगम अपार,
अपार, जिसका कोई पार नहीं है। सिंधु सागर, सिंधु सागर समुंदर। माना कि अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं। कवि कहते हैं कि यह सच है कि समुद्र कैसा है, अपार है, अथाह है, यहां से वहां तक विस्तीर्ण ऐसा है, उसका कोई पार नहीं। इसी तरह हमारी जिंदगी में संघर्षों का भी पार नहीं। हमारी जिंदगी में बहुत सी संघर्ष है, बहुत सी मुसीबतें हैं, उसका भी कोई पार नहीं, उसका भी कोई एंड नहीं है। इसलिए वे कहते हैं संघर्षों का भी कोई अपार नहीं। किंतु क्या करना है हमें? डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं। साहस, हिम्मत, साहस, साहस, साहस का मतलब कभी कहते हैं हिम्मत। हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इसलिए वह कहते हैं साहस को स्वीकार नहीं। व्यक्ति अपना संघर्ष, वह संघर्ष व्यक्ति की जिंदगी में संघर्षों का पार नहीं है, बहुत सी मुसीबतें आती है, किंतु व्यक्ति को क्या करना है? अपना संघर्ष मंझधार में छोड़ देना मंजूर नहीं है। संघर्ष करते करते गए, मंझधार में फंस गए, मुझसे नहीं हो रहा, छोड़ देता हूं, ऐसा हमें मंझधार में जाकर उस संघर्ष को छोड़ देना, यह अच्छी बात नहीं है। समस्या कितनी भी पेचीदी हो, कितनी भी जटिल हो, समस्या को सुलझाने के लिए, उस उलझन को सुलझाने के लिए हमें नए नए अनुसंधानों का उपयोग करना है। अनुसंधान, खोज, अनुसंधान, खोज, अनुसंधान, खोज। हमें उस समस्या को सुलझाने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नई नई खोज करके हमें निकालनी है। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण करना न भूले। कभी यहां पर फिर से कहते हैं कि युग जो है निर्माणों का युग है और पवित्र युग है, और निर्माणों के युग में हमें चरित्र निर्माण की बात कभी नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही क्या है, बहुत ही जरूरी है। और इस बात को ध्यान रखना है कि निर्माणों के युग में हमें हमारा चरित्र करना है। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिकता आधार नहीं। कीर्ति कौमोदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। शील, शील अपनी चाल ढाल, बर्ताव कहते हैं आप, शील, चाल ढाल, चाल ढाल। दूसरा विनय, पोलाइटनेस, नम्रता, विनय यानी नम्रता, विनय नम्रता। आदर्श, आदर्श यानी वह ऐसी चीज है अनुकरणीय, आदर्श, आदर्श यानी अनुकरणीय चीज, अनुकरणीय, अनुकरणीय चीज। उसके बाद श्रेष्ठता, श्रेष्ठ मीन्स उत्तम, श्रेष्ठता मीन्स उत्तम, उत्तम। ये जो चीज है, ये जो चीज है, कौन कौन सी चीज है? वह कहते हैं कि अपने अनुकरण से, अपने बर्ताव से विनम्रता, क्या बनना है? विनम्र बनना है, पोलाइटनेस अपने अंदर आना चाहिए। हम आदर्श कहलाए, आदर्श कहलाते हैं। दूसरों से अधिक श्रेष्ठ होने की भावना क्या होती है? वह करना बहुत जरूरी है। वह भावना हमारे अंदर
जागृत करना बहुत जरूरी है। तभी लोगों में चेतना आ सकती है। यहां पर कवि कहते हैं वाजपेयी जी कि यदि किसी भी व्यक्ति में नैतिकता का आधार नहीं है, किसी भी व्यक्ति में नैतिकता का आधार नहीं है, नीति किसी भी व्यक्ति में नैतिकता का आधार नहीं है तो उसकी शिक्षा किसी काम की नहीं है। उसमें नैतिकता नहीं है तो उसकी शिक्षा का कोई फायदा नहीं है, उसकी शिक्षा कोई काम की नहीं है, उसकी शिक्षा जो है क्या कहेंगे हम, बिना मतलब की है। जैसे चांदनी की जो शोभा है वह तड़क भड़क, हमें अपनी संस्कृति का सम्मान कभी नहीं भूलना चाहिए। चांदनी की शोभा की जो तड़क भड़क में हमें अपनी संस्कृति का सम्मान करना नहीं भूलना चाहिए। इसलिए कवि फिर से कहते हैं, निर्माणों के पावन युग में चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण करना न भूले। इन्हीं पावन निर्माणों का पवित्र युग है और इस युग में हमें चरित्र का निर्माण करना बहुत जरूरी है। और एक बात यह भी ध्यान में रखनी होगी कि निर्माणों के सामने हमें चरित्र का निर्माण नहीं भूलना चाहिए। और हम लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने लगे हैं, खुद के बारे में सोचने लगे हैं। कवि कहते हैं कि अपनी हित साधना के आगे क्या करना है कि आंधी में, हित साधना की आंधी में हमें जगत के कल्याण की बात कभी भूलनी नहीं चाहिए। जगत के कल्याण की बात हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। निर्माणों के पावन युग में चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। कभी यहां पर कहते हैं सृजनहीन, जिसमें सृजन न हो सके, नया कुछ निर्माण न हो सके। आविष्कारों की कृतियों में जो हम नए खोज कर रहे हैं, नए आविष्कार है, जिन आविष्कारों से नई वस्तुओं का निर्माण हम कर रहे हैं, नई वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं, यदि कवि कहते हैं कि यदि वे मनुष्य के काम की नहीं है, वो नई चीजें जो है मनुष्य के काम की नहीं है, उसमें किसी प्राणी की भलाई नहीं है, किसी इंसान की भलाई नहीं है, तो वह विज्ञान जो है व्यर्थ है। उस विज्ञान का, उस अनुसंधान का, उस खोज का कोई फायदा नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं, वह विज्ञान व्यर्थ है। इसलिए वह कहते हैं कि इसे सृजनहीन कहलाएगा। उसे क्या कहलाएगा? सृजनहीन कहलाएगा वह, या सृजनहीन कहा जाएगा। कवि यह भी कहते हैं कि भौतिकता की तड़क भड़क का बढ़ता प्रभाव है। हमारे यहाँ गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, फैक्ट्रियां है, ये क्या है? सब भौतिक सुविधाएं है, यह भौतिक सुविधाएं है। कवि कहते हैं कि ये भौतिक सुविधाएं की जो तड़क भड़क है, उसके प्रभाव में आकर हमें हमारे जीवन का उत्थान करना नहीं भूलना चाहिए। जीवन की उन्नति करना, जीवन की तरक्की करना हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। आपका विकास, आपका निर्माण यदि मनुष्य के फायदे का नहीं है, मनुष्य के फायदे का नहीं है, जिससे इंसान का भला न हो सके, तो विज्ञान व्यर्थ है। उस विज्ञान का कोई फायदा नहीं है, वह निरर्थ में निरर्थक, वो विज्ञान जो है निरर्थक है, उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए फिर से वह कहते हैं कि निर्माणों के पावन युग में, यह युग कैसा है? निर्माणों का युग है, पवित्र युग है। पर इसके साथ साथ हमें यह बात भी ध्यान रखनी है कि हमें हमारे चरित्र का निर्माण करना है। और इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि निर्माण के सामने, खोज के सामने, अनुसंधान के सामने हमें हमारे चरित्र का निर्माण करना नहीं भूलना चाहिए। और हम लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं। कवि कहते हैं कि ये हित साधना की आंधी जो है, इस आंधी में वसुधा का कल्याण, संसार का कल्याण करना हमें नहीं भूलना चाहिए। इस वसुधा का, संसार का कल्याण करना हमें नहीं भूलना चाहिए।
देखिए स्वाध्याय, इसमें सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। निर्माणों के पावन युग में हमें इसे न भूले। क्या नहीं भूलना है? कौन सी बातें है कि जिन बातों को हमें भूलना नहीं है? पहला है चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण को हमें नहीं भूलना है। वसुधा का कल्याण, वसुधा का जो कल्याण है उसे हमें वसुधा का कल्याण ही करना है। दूसरा नूतन अनुसंधान और संस्कृति का सम्मान। नूतन अनुसंधान, संस्कृति का सम्मान और जीवन का उत्थान। जो 5 बातें हैं निर्माणों के पावन युग में, इन 5 बातों को हमें नहीं भूलना है। दूसरा जरूर होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? आविष्कारों में क्या? मनुष्यों के लिए प्यार होना बहुत जरूरी है, प्राणियों के लिए प्यार होना बहुत जरूरी है। विज्ञान में प्राणियों का उपकार या प्राणियों पर उपकार करना यह बहुत जरूरी है। भाषा बिंदु में देखिए, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश की सहायता से ढूंढिए तथा उचित शब्द का रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। आर्यभट्ट ने शून्य की डैश की, क्या की? खोज की, अनुसंधान की, आविष्कार किया। क्या आएगा? खोज। प्रगति के लिए आपसी डैश आवश्यक है, ईर्ष्या, भागदौड़ या स्पर्धा। क्या आएगा? स्पर्धा। कार्यक्रम को शुरू करने के लिए अध्यक्ष महोदय की डैश चाहिए, अनुमति, आज्ञा या आदेश। क्या चाहिए? अनुमति चाहिए। काले बादलों को देखकर बारिश की डैश है, क्या है? आशंका है, संभावना है या अवसर है? संभावना है। सड़क योजना में सैकड़ों मजदूरों को रोजगार मिला। यह क्या है? सैकड़ों मजदूरों को रोजगार मिला। किसमें? निर्माण। ये क्या है? निर्माण है। सैकड़ों मजदूरों को, सड़क योजना में सैकड़ों मजदूरों को रोजगार मिला, यानी रोजगार का निर्माण हुआ। यहां पर हमने इस कविता का स्वाध्याय भी कंप्लीट किया है। इस तरह से हमारा जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक पाठ्य पुस्तक यहां पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इसमें हम जो भी छोटे छोटे ग्रामर है, शब्द संपदा में जो है वह देखने वाले हैं। धन्यवाद।